हाय एरीज, मेष राशि में आप लोग के लिए मई 2023 की करियर रीडिंग कर रही हूँ। और ये जनरल रीडिंग है। ये मेरी मेरी एरीज सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट यानी लगन को रेजोनेट करेगी। अगर आपको ये करती है तो आप इसकी जो एडवाइस है इसके हिसाब से आप ले सकते हैं। बट अगर ये आपको नहीं करती है तो इसको अपने पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज कभी कभी एनर्जीज जो है ऐसा लगता है कि हर रीडिंग में कि आपको मैच करती हुई बहुत से लोग हम लोग जो है जस्ट बिकॉज ऑफ डेस्परेशन रीडिंग्स अपने पर थोप लेते हैं, तो वो मत करिएगा। अपनी डिस्क्रिप्शन यूज कीजिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए आपकी 3D रियलिटी में क्या चल रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एनर्जी जरूर बता सकती हूँ। सो एरीज के लिए अपने करियर में क्या चल रहा है, लेट्स सी। कार्ड्स निकाल लेते हैं। गुड। एरीज, आप लोगों की जो करंट रियलिटी में आपके करियर में इस समय जो करंट सिचुएशन है उसे बता रहे हैं कि काफी बैलेंस है। जो आप कर रहे हो वो आपको वो मिल रहा है और काफी बैलेंस सिचुएशन है। एंड आप भी अच्छे से काम कर रहे हो और आपको फल भी प्राप्त हो रहा है उसका। सो बहुत अच्छी चीज है ये। बहुत एक अच्छे से स्टेट में हो आपको, इसमें आप जैसे 9 to 5 जॉब करते हो या फिर आपका क्लिनिक है या फिर आपका कुछ बिजनेस है, बट इट इज वर्किंग वेरी स्मूथली। आप घर को भी टाइम दे पा रहे हो और करियर को भी टाइम दे पा रहे हो। ओके, इसमें ब्लॉकेज 10 of Cups आ रहा है। 10 of Cups जो होता है वो आपके एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप बहुत ही फुलफिल्ड महसूस करो, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली। बिकॉज आपके घर में खुशहाली है, आपके घर में मधुर संबंध है सबके, आप घर में सब आपको एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे ये ब्लॉकेज की तरह से आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके घर की आपकी मानसिक जो स्थिति है वो आपके घर से रिलेटेड हो सकती है या ओवरऑल जो आपकी मानसिक स्थिति होनी चाहिए। ओवरऑल कहीं ना कहीं वो मानसिक स्थिति 10 of Cups की नहीं है। बहुत ही स्ट्रेंज है 10 of Cups कमिंग एज अ ब्लॉकेज। 10 of Cups की सिचुएशन तब होती है जब हम लाइफ में जो भी करते हैं वो भगवान को समर्पित करके करते हैं। तो कहीं ना कहीं मे बी आप में गॉड कॉम्प्लेक्स आ रहा है एरीज, जिसमें आप भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हो। आपका समय अच्छा चल रहा है, चीजें बैलेंस्ड आउट है, बट कहीं ना कहीं आप भगवान से ये होता है ना कि जिस तेरा तुझको अर्पण वाली फीलिंग आपकी चीज नहीं आ रही, वो आपके ब्लॉकेज में आ रही है। आप ये मान के चल रहे हो कि यू आर द ओनली वन, देयर इज नो वन अबव यू। एरीज हो आप तो ये एक आपके में ये एरोगेंस या ईगो, ये आपकी नेगेटिव पॉइंट बनना बहुत आसान रहता है एरीज के लिए कि यू आर द बॉस फॉर एवरीथिंग। यू आर नॉट द बॉस फॉर एवरीथिंग, गॉड इज द बॉस। सो पास्ट में आपका रीसेंट पास्ट में क्या चल रहा है,
रिसेंट पास्ट में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब समय का पहिया बहुत ही तेजी से बढ़ा है। रिसेंट पास्ट में काफी चीजें चेंज हुई हैं आपके लिए। रिसेंट पास्ट क्या होगा, रिसेंट पास्ट या रिसेंट फ्यूचर, मैक्सिमम 2 मंथ्स की, 6 वीक्स की सिचुएशन होती है, मैक्सिमम 6 वीक्स, 8 वीक्स, लाइक दैट। तो उस समय आपका एक साइकिल एंड हुआ है, आपने बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपके क्लियर हुए हैं, क्योंकि समय ने आपको दिखाया है कि चीजें कैसे कैसे एकदम से पासा पलटना जिसे कहते हैं वो आपका पलटा है रिसेंट पास्ट में। करंट में आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स पे। मतलब कि आप ऐसी चीजों पे फोकस मत करें जो स्लो ग्रो करती है। जैसे कि मैंने 2 चीजें रखी, गैस पर चढ़ाई, मैंने चाय चढ़ाई और मैंने राजमा चढ़ाए। अब मेरा सारा फोकस राजमा पर, बट राजमा को बनने में लगेगा 20 मिनट, 20 उसमें होंगी बिस्ले। बट अब मैंने चाय पे फोकस नहीं किया, जबकि मैं उतनी देर में आराम से बैठ के चाय मेरी बन जाती है और मैं चाय पी लेती। बट मैंने क्या किया, मैंने सारा फोकस अपना राजमा पे डाला, ये कब बनेंगे, ये कब बनेंगे। उस समय चाय भी बन के सूख भी गई, चाय पे ध्यान ही नहीं दिया, चाय पी लेती उतनी देर में। तो सिमिलरली आपके साथ भी हो रहा है कि आप अपने करियर में मैक्सिमम फोकस कुछ ऐसी चीजों को दे रहे हैं जिनको बनने में टाइम लगेगा। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो, किसी और ऐसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो जिसमें लोग 1 साल में ही वहां तक पहुंचते हो, उसमें है इतना वर्क। बट कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप अपने आप को दिखा सकते हो और आप उनको इग्नोर कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको अपने को इस पर्टिकुलर बॉस को इम्प्रेस करना है और उसमें लगेगा टाइम। सो आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो जो आप एक्चुअली कर सकते थे, जिसमें आपको इम्प्रेस करना भी आसान था। उसको इग्नोर करके आप दूसरी चीजों पे फोकस कर रहे हो। तो ये आपका फोकस रहना चाहिए। फोकस आपका रहना चाहिए कहाँ पे, कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप मिस कर रहे हो और वो जो फटाफट आप उन पे काम करके उनको अकम्प्लिश कर सकते हो। आपकी तरफ क्या आ रहा है, वाह, आपकी तरफ चैरियट आ रहा है, सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है तेजी से। सो दिस सेंस ऑफ विक्ट्री, ऑफ जीतना, एक एक जमीन का टुकड़ा जीतना है। चैरियट क्या करता है, अपना रथ लेके चलता है और चीजें जीतता है, विक्ट्री हासिल करता है। वो फीलिंग, वो जो है उद्देश्य आपका आ रहा है वहाँ कि भाई ये मेरा हो गया साम्राज्य, ये चीज मैंने करियर में अपनी अकम्प्लिश कर ली, अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं प्रियंका चोपड़ा का। मैं प्रियंका चोपड़ा को आजकल काफी सुन रही हूँ। जैसे क्या उसने क्या किया, शी इज लाइक अ चैरियट। चैरियट ये नहीं होता कि भाई अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ अब नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ, नहीं, उसने पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे वो करा, उसके बाद क्या किया, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे टॉप पे रह के उसके बाद ने बॉलीवुड को टारगेट किया। सिमिलरली आप जैसे हो सकता है बाई चांस अगर आपका बिजनेस है तो आपने एक छोटे से टुकड़े को अपना इस सिटी को टारगेट करके आपने नेक्स्ट में, अगर कोई क्लिनिक है तो आपने सोचा अब मेरा ये वाला क्लिनिक का ब्रांच है, मैं नेक्स्ट खोलूंगा। सो लाइक दैट। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। मतलब आपके अंदर इतनी पावर है कि आप 50 लोग बोल रहे होंगे तब भी आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। आप लड़ सकते हो, आपके अंदर क्षमता है किसी की भी किसी को किसी भी टोन में बोले, किसी भी तरह से आपको दबाने की कोशिश करे, आप फिर भी नहीं रुक सकते, आप फिर भी उस चीज को मैनेज कर सकते हो। बहुत ही यूनिक गिफ्ट है, सबके पास नहीं होता, मेरे पास नहीं है गिफ्ट। आई एम अ वर्गो, ये एरीज कर सकते हैं, वर्गोस इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी नीड अलोन टाइम, वी कांट वर्क इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, एटलीस्ट आई कैन नॉट। बट ये आपका स्ट्रेंथ में आ रहा है प्रेजेंटली, मतलब कितने भी लोग बोले बिलाए कुछ भी करें, आप अपनी आवाज नहीं खोलें। उसके बाद देखते हैं कि आपके लिए ये एडिशनल एनर्जीज, बाहर की एनर्जीज, बाहर की एनर्जीज 9 ऑफ सोर्ड्स की हैं। बाहर की एनर्जीज में आपका नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन है, लोग परेशान हैं, लोग एंग्शियस हैं। सो बहुत अच्छी एनर्जीज तो नहीं मिल रही है आपको आउटसाइड से। लोग आपके पास अपनी परेशानियां लेके आ रहे हैं, हो सकता है वो आपके फैमिली पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है आपके कलीग्स हो,
दे आर स्ट्रगलिंग। आपके होप्स एंड फियर्स में क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स। वाह। तो आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, आप उम्मीद कर रहे हो, आपने किसी गोल पर अपना टारगेट रखा हुआ था, आप उम्मीद कर रहे हो कि भगवान की तरफ से आपको कुछ नया चीज मिले जिसपे आप वर्क कर सको। देखो है ना, वो तो वही तो मैं बोल रही हूँ, वो है ऑलरेडी। सेवन ऑफ पेंटिकल से वो एक पेंटिकल आपके पास है, आपको ध्यान देना है, आप ध्यान नहीं दे रहे। फोकस अपना बनाओ कि कौन सी नई अपॉर्चुनिटी है जिसपे आप वर्क कर रहे हो, बिकॉज आप चाहते भी वही हो। आप डर भी रहे हो कि नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं तभी मिलेगी जब अपना गॉड कॉम्प्लेक्स हटाओगे कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, मैंने तो बहुत अच्छा बैलेंस बना लिया है, मेरे से आगे तो कोई है नहीं, भगवान भी नहीं है, लाइक दैट। अगर आप ऐसी स्थिति अपने मानसिक स्थिति बनाओगे तो कोई नई चीज पहले आपको क्रिएट नहीं होगी, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी, आप स्टैग्नेंट हो जाओगे। तो हम्बल रहो एरीज, थोड़ी ह्यूमिलिटी लाओ। एंड ह्यूमिलिटी देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ, इट्स नॉट कि भाई वो एरीज में, मैं बोला कि एरीज में नहीं होती है, ये वर्गो में होती है, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग को थोड़ा सा कुछ भी मिल जाए ना, जरा सा भी, सभी लोग, ज्यादातर कुछ बिरले लोग होते हैं जिनको लेसन्स की जरूरत नहीं होती, हम सबको लेसन्स की जरूरत होती है, हम बहुत जल्दी गॉड कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। अभी मैं हम्बल हूँ, हम्बल, बहुत ह्यूमिलिटी से हूँ। अभी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए एकदम से, गिनती से एकदम से, मैं वो गॉड कॉम्प्लेक्स आएगा मेरे में, एकदम से मेरी ईगो बढ़ जाएगी कि या आई हैव डन इट लाइक दैट। बट क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। ये भगवान की देन है। जब तक वो दे रहा है ये इंट्यूशन कि मैं कार्ड रीड कर सकती हूँ, मेरे कार्ड सही निकल रहे हैं, ये कार्ड यहाँ से कौन निकाल रहा है? ये मैं नहीं निकाल रही हूँ, ये भगवान मेरे को शक्ति दे रहा है कि तुम ऐसे कार्ड्स निकालो जिससे लोगों की एनर्जी से जुड़ रहे हो, जो एक्चुअली वो रैंडमली नहीं कर रहे। ये सब कुछ गॉड का गिफ्ट है। जब वो छीन लेगा तब फिर मैं ठन गोपाल। सो थिंग इज कि भाई अपनी ह्यूमिलिटी, हम उसके आगे कुछ है नहीं। जो दे रहा है, वो जो गिफ्ट है उसी के दिए हुए हैं, जो जो लिए वो भी उसने लिए। हमें तो बस यहाँ पे अपना चार दीवारी में, जो अर्थ की चार दीवारी में, वही अपना जो चाहता है या फिर जैसे वो चाहता है वो कर्म हमें करके जाने, दैट्स ऑल। अब आते हैं हम इस पे, आपकी आउटकम क्या है इन सब चीजों का, पोटेंशियल आउटकम। वाओ 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 एरीज, नई नई चीजें, आप और ज्यादा काम करोगे, आप बेहतरीन काम करने के मूड में हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपका फोकस है और आउटकम आपका आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया। अभी मैं बात ही कर रही हूँ आपसे, आप इतने मेरे से चार कदम आगे, पहले एक कदम तो आगे हो ही हो कि भाई मैं भी यहाँ पे आपको समझा ही रही हूँ, एक गॉड कॉम्प्लेक्स मत कर, नहीं, बट आप अपना काम कर रहे हो। आप बहुत इंटेलिजेंट क्रिएचर हो एरीज, आपने फटाफट अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, आप अपने अपने हुनर को, एक्सपर्टीज आप उसमें ला रहे हो। चार लोग आपकी चीजें देखेंगे और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट हो रही है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या आता है, नेक्स्ट मैक्सिमम 1 मंथ to 2 मंथ्स की सिचुएशन में, टाइम पीरियड में आपके लिए फ्यूचर में क्या स्टोर। वाओ, अगेन थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, नए डायरेक्शन में बढ़ना। किसी, ये बंदा जो है, ये एक वॉन्ड पकड़ के अब अपने शिप्स का वेट कर रहा है, उसने समझ लिया है कि देखो यार, ये तो मेरा, इस बीच पे मैंने कनकर कर लिया है अपना सब कुछ, अब मैं वेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट आइलैंड पे जाऊंगा, वहां पे कनकर करूंगा। जैसे मैंने बोला कि आपके व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स इज द चैरियट, व्हाट इज योर फ्यूचर इज द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप मूवमेंट करना चाहते हो एरीज। अगर आप करियर में हो तो आप अपनी प्लेस चेंज करना चाहते हो, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप करोगे, आप मूव करोगे। प्लेस चेंज, जॉब चेंज, फैलना चीजों में, बिजनेस है तो फैल रहा है, तो समथिंग मूवमेंट इज देयर इज सम मूवमेंट एंड दैट इज फॉर द गुड। So this is a very good reading for you, Aries. I am very happy to do it. Wish you a very happy May 2023. God bless you. I love you. Namaste. Bye bye.